हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यूर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटी सी क्लिप प्ले करना चाहता हूं कि कल हमने रिलायंस स्टॉक को लेके कल हमने किन चीज़ों पे बातें की थी और आज मार्केट में क्या हुआ। तो आप एक बारी वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कल कौन से स्टॉक्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास रिलायंस का। देखो रिलायंस में क्या हो रहा है ना, मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा रही है बहुत बारी। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर दिखेगा कि ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऊपर वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये वाली लाइन। क्यों? बिकॉज मार्केट ने बहुत बारी सपोर्ट खाया हुआ है, रेजिस्टेंस लिया हुआ है, अगेन सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, और फिर जब इसे मार्केट ने ब्रेक किया तो देखो कितना बड़ा फॉल देखने को मिला है हमें। और फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खा रही है। और अगर आप आज की लास्ट कैंडल को देखो, जो 5 मिनट की कैंडल जो बनी है, मार्केट ने आज पूरे दिन जहां पर कंसोलिडेट किया हुआ है इस रेंज पे, मार्केट ने जहां पूरे दिन कंसोलिडेट किया हुआ है उसे आज लास्ट के एक कैंडल ने आज उसको पूरा कवर कर लिया। देखो यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस खाई थी और पूरे दिन ही यहाँ से एक फॉल दिखाई है, लेकिन लास्ट के एक कैंडल ने इतना बड़ा कैंडल बनाया कि पूरे दिन के ही मार्केट को कवर कर लिए। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट कल गैप अप खुल जाए, और एक चांस ये भी होता है कि अगर फ्लैट खुले तो यहाँ इस रेंज को ब्रेक करके, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड ही निकले। बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ होगा, तो वो चाहेंगे कि कल मार्केट ऊपर जाए तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है यहाँ कहीं पे और इसे ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर हम बाई के साइड जा सकते हैं। ये हमारा कल का रेंज रहेगा, ये रेंज। और अगर इसके नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे, ऊपर जाएगी तो फिर हम बाई के साइड जा सकते हैं। क्या लेवल्स होंगे रिलायंस के? गाइस, क्या बातें की थी हमने कल? मैंने ये क्लियरली आपको बताया था कि मार्केट इस लाइन पे बहुत बारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस खा चुकी है, तो ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया तो हमें एक बहुत बड़ा फॉल भी दिखाया था। लेकिन अगर आप लास्ट के कैंडल को देखो, कल की अगर आप लास्ट के कैंडल को देखोगे तो ये एक बहुत ही बड़ा कैंडल था और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा थी पूरे दिन के मुकाबले। अगर आप लास्ट के कैंडल को देखो तो ये इतनी बड़ी कैंडल थी जितना मार्केट ने कल पूरे दिन में कवर किया हुआ था, इसने बस 5 मिनट में कवर कर दिया। अगर आप वॉल्यूम भी देखो तो वॉल्यूम भी पूरे दिन के मुकाबले पूरे दिन वॉल्यूम थी नहीं, अप्रोक्स समझ लो। और लास्ट मोमेंट पे आप देखो तो वॉल्यूम पूरी बढ़ी हुई है। तो इसलिए मैं क्या बोला था कल कि अगर मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर बाई के साइड हम जा सकते हैं। और अगर आप देखो तो जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, जब मार्केट ने 1991 को यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है, तो फिर मार्केट यहाँ तक मूवमेंट दिखाई है। ये अप्रोक्स हमारा करीब 100 पॉइंट्स का मूवमेंट था। तो अगर आपने इसे यहाँ तक होल्ड किया होगा तो आप 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट पे आज होंगे। लेकिन चलो मानता हूँ पेशेंस नहीं होता लोगों में, यहाँ तक बहुत लोगों ने होल्ड नहीं किया होगा। एटलीस्ट ये जो मूवमेंट आई थी, ये जो शार्प मूव आ रही थी, यहाँ तक तो एटलीस्ट होल्ड कर सकते थे, बिकॉज मार्केट ने यहाँ तक एक शार्प अप मूव दिखाया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया है। तो चलो मानता हूँ कि ये जो शार्प मूव आई, यहाँ तक आपको एटलीस्ट करना था, तो भी आप यहाँ पर 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे रिलायंस के स्टॉक में। आज रिलायंस का स्टॉक बहुत ही बेहतरीन था। उसके बाद मैंने आपको और कौन से स्टॉक दिए हुए थे? HCL टेक्नोलॉजीज का मैंने आपको स्टॉक दिया हुआ था। इसमें भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट अचीव हुआ है। मैं क्या बोलता हूं आपको कि अगर मान लो कि मार्केट, मैं आपको यहां पर रेंज देता हूं कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, इससे बाहर जाएगी तो बाई और इससे नीचे आएगी तो सेल। मार्केट कहां ओपन हो गई? मार्केट ओपन हो गई यहाँ कहीं पे ऊपर ही। अब हम क्या करेंगे? अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाए, इस रेजिस्टेंस लाइन के अंदर आ जाए, और फिर ऊपर जाएगी तो हम बाई करेंगे, और अगर फिर नीचे आ गई तो हम सेल के साइड जाएंगे। लेकिन जब मार्केट रेजिस्टेंस लाइन के यहाँ पे ब्रेक करके जब मार्केट इसके अंदर आई तो फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ, इसके नीचे नहीं गई मार्केट। और सपोर्ट देने के बाद फिर से मार्केट ने एक अप मूव दिखाया। मैंने यहाँ कहीं पे आपको बाई के लेवल दिए हुए थे, यहाँ पर बाई किया हुआ, तो यहाँ तक हमारा एक टारगेट था जो कि हमारा टारगेट अचीव हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था JSW स्टील का। देखो इसमें मैंने क्या कहा हुआ था कि ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हम बाई के साइड जाएंगे, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर आएगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड जा सकते हैं। मार्केट ओपन हुई कहाँ पर? यहाँ कहीं पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। हमारा रेंज बाई का कहीं यहाँ कहीं मैंने आपको बाइंग के लेवल दिए हुए थे, लेकिन मार्केट इसके ऊपर ही हो गई ओपन, और रेंज में फिर पूरे दिन कभी आई ही नहीं, तो इसलिए हमने आज के दिन इसे अवॉइड कर दिया। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था हिंदुस्तान जिंक का। देखो मैंने क्या कहा हुआ था इसमें कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो बाई, इसके नीचे आएगी तो सेल। सेम सिनेरियो मेरा कल 5 स्टॉक में बन रहा था। तो लेकिन इसमें क्या हुआ? मार्केट ओपनिंग थी कहाँ पर? यहाँ पर। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट रेंज के अंदर आ जाए। अब मार्केट रेंज के अंदर आई यहाँ कहीं पे, और हमने अगर यहाँ पर बाई किया होता तो मैंने आपको करीब 333 यहाँ तक का टारगेट दिया हुआ था, लेकिन मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स हो गई, और रिवर्स हुई तो मैंने आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस करीब ₹1 का स्टॉप लॉस था, छोटा सा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर मैंने आपको कहीं बाई लेवल दिए हुए थे और यहाँ
कहीं का मेरा आपका स्टॉप लॉस दिया हुआ था। तो हमारा 1 रुपये का जो स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट काफ़ी बड़ा, मैं आपको जब भी ट्रेड देता हूँ मैं यही सोच के देता हूँ कि टारगेट हमेशा बड़ा रहे और स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहे। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको और कौन सा दिया हुआ था, नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था टाटा स्टील का। इसमें मैंने कहा हुआ था कि इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी दिन बाई बनता है, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी दिन हमारा सेल बनता है। लेकिन मार्केट वहीं गैप अप ओपन हो गई, बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हो गई, इस रेंज में मार्केट फिर आई ही नहीं, पूरे दिन मार्केट ऊपर ही कंसोलिडेट करते रही, तो इसलिए हमने इसे भी अवॉइड कर दिया। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो हमारा ओवरऑल 2 टारगेट हमारे अचीव हुए हैं, 2 को हमने अवॉइड किया हुआ है और 1 का हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 1 रुपये का स्टॉप लॉस, तो वो काफ़ी बड़ा नहीं था। अगर आप रिलायंस की बात करो तो रिलायंस में हमारा 100 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ है और 1 रुपये का स्टॉप लॉस, दोनों को कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बहुत सारे कॉल्स दिए हुए थे। हालांकि आज मार्केट बहुत चौपी थी, निफ्टी बैंक निफ्टी आज दोनों बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट थी। और अगर आप बात करो तो हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था एक ऑप्शन कॉल में, लेकिन फिर मैंने उसको निफ्टी में हमने एक बहुत ही अच्छा टारगेट अचीव किया और हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ था, तो वो लॉस भी हमारा प्रॉफिट में एट द एंड कन्वर्ट हो गया। अगर मैं बात करूं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास टीसीएस का। देखो अगर मैं बात करूं टीसीएस की, तो टीसीएस में पहले मार्केट एक रेंज पे चल रही थी, हालांकि थोड़ी अपवर्ड मूव थी मार्केट में, मार्केट थोड़ी अपवर्ड साइड हमें मूवमेंट दिखा रही थी, लेकिन फिर भी मार्केट एक रेंज पे चल रही थी। और जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये अगर आप देखो तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, इसे मार्केट ने ब्रेक किया, तो फिर मार्केट ने एक यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है और फिर मार्केट ने एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद मार्केट ने इस लाइन पे कहीं रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद हमें एक फॉल दिखाई है और अगेन मार्केट उसी सपोर्ट लाइन के पास खड़ी है। तो क्या चांस हो सकता है, एक चांस तो ये हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक करके नीचे आ जाए, इस लाइन को ब्रेक करके यहाँ कहीं हमें एक फॉल दिखा दे। और एक चीज़ तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले और फिर से हमें एक बाउंस दिखा दे, जहाँ मार्केट ऐसे बाउंस हुई थी तो फिर से मार्केट हमें एक बाउंस यहाँ पर दिखा सकती है। तो टीसीएस के हमें 2 सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो हम बाई के साइड जा सकते हैं, और इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड हम जाना प्रीफर करेंगे। टीसीएस में क्या लेवल्स होंगे, हमें बाई करना है एट करीब 3155 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 3150 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 3161, नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 3167 का। नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे, सेल करना है हमें टीसीएस को एट 3133 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 3139 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है करीब 3125, नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 3121 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बजाज फाइनेंस का। देखो बजाज फाइनेंस में भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रहा होगा, क्या मार्केट एक सपोर्ट पे बहुत बारी सपोर्ट ले चुकी है, ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट पे मार्केट बहुत बारी सपोर्ट ले चुकी है और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ही मार्केट ने हमें एक बाउंस दिखाया था, ये जो मार्केट अप मूव करी थी। लेकिन फिर मार्केट क्या करी, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके इसी रेजिस्टेंस लाइन को फेस करते हुए मार्केट पूरे दिन नीचे हमें फॉल दिखाते रही है। और अगर मैं बात करूँ कल की, तो कल क्या हो सकता है रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर के साइड निकल जाए, यहाँ से एक सपोर्ट ले ले, इस लाइन से सपोर्ट लेके इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे और ऊपर के साइड निकल जाए, तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी हो सकता है, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जब भी बहुत बारी सपोर्ट लाइन, मान लो ये कोई सपोर्ट लाइन है, यहाँ मार्केट ने बहुत बारी सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये सपोर्ट लाइन फिर वीक हो जाता है और चांस होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं से ब्रेक करके नीचे आ जाए। तो एक चीज ये भी हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट लाइन में बहुत बारी सपोर्ट ले चुकी है, अब इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट यहाँ पर नीचे के साइड हमें मूव दिखा सकती है, तो फिर हम यहाँ पर सेल के साइड भी हम जा सकते हैं कल के दिन, मंडे के दिन। तो अगर मार्केट कल इसे ऊपर के साइड ब्रेक करेगी तो हम बाई करेंगे, और अगर नीचे के साइड इस सपोर्ट को ब्रेक करके आती है तो फिर हमें एक भारी सेल ऑफ देखने को मिल सकती है, तो फिर हम वहां पर सेल के साइड हम जाएंगे। क्या लेवल्स होंगे बजाज फाइनेंस के, बजाज फाइनेंस को हमें बाई करना है एट करीब 5630 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 5616 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 5650, नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 5665 का। अगर नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे, सेल करना है हमें बजाज फाइनेंस को ऐड करीब 5575 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 5590 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 5556 का, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 5544 का। बजाज फाइनेंस में आपको बहुत ही अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे अपने फोकस पे रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास विप्रो का। देखो विप्रो में क्या हो रहा है, मार्केट ने कल पूरे दिन एक जगह पे एक रेंज बाउंड पे कंसोलिडेशन दिखाया हुआ था, और जब इसे मार्केट ने ब्रेक की तो हमें यहाँ तक एक हाई देखने को मिला। लेकिन फिर क्या मार्केट इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस खाई, और उसी पॉइंट से मार्केट ने आज फिर से एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है। आप देखो यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन आपका बनता हुआ दिख रहा होगा, और नीचे हमारा सपोर्ट ली हुई है मार्केट, यहाँ कहीं पे ओपनिंग दी थी और यहाँ से सपोर्ट ली हुई है मार्केट, और पूरे दिन इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट किए यहाँ कहीं पे। तो एक चीज़ तो ये हो सकता है कि सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर के साइड निकल जाए, यहाँ से आ रही है मार्केट ऊपर के साइड निकल जाएगी तो हम यहाँ पर बाई कर लेंगे, और एक चीज़ ये हो सकता है कि इसे नीचे के साइड ब्रेक कर दे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सेल के साइड हम जा सकते हैं विप्रो में।
क्या लेवल्स होंगे विप्रो के? हमें बाई करना है ऐड करीब 541 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा करीब 539 का, और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 543। नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 545 का। अगर नीचे की ओर आएगी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके तो हम सेल के साइड जाएंगे। सेल करना है हमें एट 536 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 538 का, और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 534। नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 531 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास अदानी इंटरप्राइजेस का। देखो सेम सिनेरियोस में हमें देखने को मिल रहा होगा कौन सा, कि मार्केट ने नीचे वाली रेंज पे सपोर्ट लिया हुआ है और ऊपर से एक रेजिस्टेंस खा रही है मार्केट। इस सपोर्ट लाइन की मैं बात करूं तो ये सपोर्ट लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मार्केट में आप देखो यहाँ पर सपोर्ट दिखेगा आपको, अगेन मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, एक इसे जब ब्रेक करी तो हमें एक फॉल भी देखने को मिला है, यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस खाई है वापस से, और जब मार्केट ने एक हाई लगाया है तो मार्केट ने फिर इस लाइन से हमें एक फॉल दिखाया है इस रेजिस्टेंस लाइन के सहारे, जहाँ मार्केट ने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस खाया हुआ है। आप एक बार यहाँ पर भी देख सकते हो, और फिर एट द एंड मार्केट ने यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया हुआ है 2-3 बारी। तो एक चीज तो ये हो सकता है कि मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो हम यहाँ पर बाई के साइड जाएंगे, और एक चीज ये भी हो सकता है कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर आए तो हम यहाँ पर सेल के साइड हम जा सकते हैं। क्या लेवल्स होंगे अदानी एंटरप्राइजेस के? हमें इसे बाई करना है एट करीब 1314 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 1310 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1318। नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1324 का। अगर नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे। सेल करना है हमें ऐड करीब 1296 पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 1298 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1291। नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1287 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। देखो सेम चीज़ इसमें हमें देखने को मिल रहा होगा, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस कहाँ जहां मार्केट ने कल का एक हाई लगाया हुआ था। आप इसका वॉल्यूम देखो, मार्केट की वॉल्यूम कितनी बड़ी है, उसके बाद मार्केट ने इतनी बड़ी वॉल्यूम आज भी नहीं दिखाई, ना ही कल पूरे दिन दिखाई। इतनी बड़ी वॉल्यूम मार्केट यहाँ तक वॉल्यूम आई थी मार्केट की। आप देखो आज पूरे दिन मार्केट इस रेंज के अंदर रही है वॉल्यूम में, और कल की एक वॉल्यूम देखो वो इतनी बड़ी है। उसी के साथ मार्केट ने एक इतना बड़ा फॉल दिखाया था, और उसके साथ ही पूरे दिन मार्केट नीचे गिरती हुई रही थी। अगेन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर ऊपर गई, लेकिन फिर से इसी रेजिस्टेंस लाइन से मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया और फिर से नीचे आई। अगेन यहाँ पर देखो कितनी बड़ी रेजिस्टेंस खा चुकी है। तो ये लाइन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, और ये लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वाली जहाँ मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ था इस लाइन पे। तो कल क्या सिनेरियो हो सकता है? एक चीज़ तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं खुले ऊपर या फिर नीचे या फिर फ्लैट। अब क्या हो सकता है, अगर ऊपर खुलती है तो हम वेट करेंगे कि रेंज के अंदर आके फिर ऊपर निकले तो हम बाई करेंगे, या फिर रेंज के अंदर आके नीचे जाए तो फिर हम सेल करेंगे। अगर फ्लैट खुलती है तो ऊपर निकले तो बाई, नीचे निकले तो सेल। और अगर नीचे खुले यहाँ पे तो रेंज के अंदर जाने के बाद ऊपर जाएगी तो बाई, और रेंज के अंदर जाने के बाद फिर नीचे ही आ जाएगी तो फिर वापस से सेल। क्या लेवल्स होंगे BPCL के? BPCL को हमें बाई करना है ऐड करीब 474 पे, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 472 का, और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 477। नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 479 का। नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे। सेल करना है हमें ऐड करीब 469 पे, स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 470 का, और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 466। नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 464 का। तो गाइज ये थे बेस्ट 5 इंट्राडे स्टॉक्स जिस पे आप मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हो और बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो आप। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।